एवरीवन, कैसे हो जी आप लोग? ठीक ठाक हो? और दिन कैसा गया? कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी मॉर्निंग से? दिस इज द थर्ड क्लास, है ना? कितनी वेट होती है इंग्लिश क्लास की? आर यू पीपल वेटिंग फॉर द इंग्लिश क्लास और नॉट? अच्छा, क्या वेट, क्यों वेट होती है भाई? रीजंस व्हाई यू पीपल आर वेटिंग? आई एम आस्किंग व्हाई यू पीपल आर वेटिंग फॉर द इंग्लिश क्लास. बार बार देखना पड़ता है, आपको पता ही है, जो 6 बजे या 7 बजे होगी, अदरवाइज मैसेज आ ही जाता है कि हाँ क्लास है. ओके, टू लर्न समथिंग न्यू, इंटरेस्टिंग होती है. हेलो ज्योतिका. आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. हाँ, कभी कभी पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग मेरे को होता है कि चलो जल्दी हो जाए तो यू पीपल विल बी फ्री अर्ली, सो दैट्स व्हाई आई ट्राई माई सेल्फ. बट समटाइम्स नहीं ये चीजें पॉसिबल हो पाती, तो आई हैव टू टेक द क्लास बाय 7:15. ऐसा कुछ नहीं है ज्योतिका, मुझे रोज पता होता है. द वे यू जस्ट यू कैन से एंटर टू द क्लास ना, यू जस्ट पोस्ट वन मैसेज, आई कम टू नो दैट यू आर इन द क्लास. टीचर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती. बच्चे चाहे अपनी टीचर को भूल जाएं. हाँ जी. अच्छा जी. बच्चे गंदे होते हैं, टीचर्स थोड़ी गंदी होती है, ना ही माँ बाप गंदे होते हैं. मुझे क्यों नहीं कभी भूलोगे, मैंने क्या किया है? ये देखो, अब बटरिंग शुरू हो गई. आप जैसे टीचर को कोई नहीं भूलता, है ना? अच्छी तरह से ये काम तो आता है आपको. आ गए शिवम जी भी. लगाओ लगाओ मक्खन, ये भी जरूरी है. एंड हाउ इज द वेदर एट योर प्लेसेस? ज्योतिका को क्यों इतनी जल्दी है, यार बताना.
साथ साथ खा लो। आप कौन सा वीडियो पे होते हो? इट्स टू कॉल। मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा सकती। आप लोग यू कैन हैव योर फूड। हमारे सामने फोन या लैपटॉप पड़ा है, वीडियो से सब सुन रहे हैं, साथ साथ खाना खा लो। किसको धोखा देने वाली बात हो जाती है बताना? मेरे को या टीचर को? हाँ, यू आर हैविंग मैगी, वेरी नाइस। हम सबके लिए भी बना लेते। आप भी खा लिया करो। बोलना कब है फिर अगर खाना ही है मैंने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरे पास, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लिए पिक करा था। आई यू एज यू। ठीक है ज्योतिका, दैट्स गुड दैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच। ओके, कहते हैं एज यू स्टार्ट ऑन द वे अपेयर्स। इसका क्या मतलब है पहले मुझे बताओ। एज यू स्टार्ट ऑन द वे अपियर्स। अगर आपको ये ऐसे आए लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे? क्या पहले तो मीनिंग समझ आए ना कि टॉपिक है क्या, फिर ही लिखोगे। आप शुरुआत करो, राह मिल जाएगा, जिथे चाह उथे राह। और चाह, तुम चाह बना दो। ये क्या हो रहा है? ये रवीना का सही है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। एवे इंटरनेशनल टी डे। शिवम आप चुप रहा करो। ठंड में चाय के ख्याल क्या गुनाह है? बताओ। ओके, स्टॉप इट। ओके, एज यू स्टार्ट ऑन द वे अपियर्स। कई बार क्या होता है, हमें कोई काम करना होता है बट वी डोंट, हम ये कहते रहते हैं मुझे ये काम नहीं आता और मैं ये काम नहीं कर सकता। बट वो कहते हैं कि अगर आप कोई काम करना शुरू करोगे, सोचोगे कि आज अच्छा ये काम है, उसको थोड़ा बहुत दिमाग में लिया, थोड़ा बहुत नेट से सर्च किया और उस काम को स्टार्ट कर दिया। जब आपने स्टार्ट करा तो आपको क्या होता है, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई देने शुरू होते हैं या नहीं होते? होते ही होते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। बिकॉज ये जो दिमाग है ये तो भगवान ने दिया ही हुआ है। ये तो आप लोग यूज, ये तो हर इंसान यूज करता ही करता है। तो फिर उसको कुछ और नया एनालाइज होता है। वो तभी एनालाइज होता है जब तुम 100% उस काम में होते हो। जब तुम्हारा दिल ही नहीं है उस काम में, फिर तुम्हें नहीं समझ आएगी। बट अगर तुम्हारा दिल है उस काम में तो डेफिनेटली तुम्हें जरूर समझ आएगी कि क्या है। ऐसा होता है या नहीं होता? कंसंट्रेशन लगना, इंटरेस्ट होना, उसके लिए एक्सप्लोर करना, उसको समझना, अपनी गलती पे वर्क करना, ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती है। दिल और जान से काम करना, कौन सा काम करना है जी? जो भी काम करो उसको होल हार्टेडली करो। दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, विद टाइम क्या होता है कि डार्कनेस जो है, जो अंधेरा है, वो गायब हो जाता है और आपको क्लैरिटी आ जाती है। अब जिसने बाइसाइकिल बनाया या जिसने कोई भी एडवांसमेंट की, तो क्या तो आपको लगता है कि उसको बहुत समझ थी? नहीं, उसके दिमाग में एक पिक्चर थी ऐसे करना है, एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट। पता नहीं उसको कितना टाइम लगा उस चीज को। वंस वंस ही स्टार्टेड डूइंग इट, ही डिड इट, है ना? सो दैट इज दिस। सो कहते इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू नीड टू स्टार्ट विद इट। वंस यू स्टार्ट विद इट, you will reach to the destination.
because the darkness will fade away and you will get the light, and it will be only possible when you do mistakes, analyze themselves, do that problem solving by your own ways, find out the solution for the problems, and then and only then you can do it. हम कहेंगे कोई भी जो don't be the best, be the first. Very nice. नेवर एवर थिंक कि एट द स्टार्ट मैंने करना है तो बहुत अच्छा करना है। एक ऐसे तो बनो, शुरू तो करो। अगर शुरू करोगे तो होगा ही होगा। तो हम इस ऐसे में लिखेंगे क्या, ये बताओ। इंट्रो में क्या लिखोगे? लाइट को इन्वेंट किया। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए था, वो अपने आप ही चीजें जो हैं वो सामने आ ही जाती है कि व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर दैट, एंड फिर बंदा उसकी साइड वाइज में चला जाता है और वो चीजों को इन्वेंट करता है। फिर अगर वो चीजें इन्वेंट हो जाती हैं तो वो चीज क्या है, उस चीज के साथ जब फंक्शन करती है एंड वेल वेल फंक्शन करती है, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। The first step is difficult, but the next steps are the consecutive paths that can be easily followed. Whatever work you do with your full heart. मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि पहले हम लिखेंगे एज यूज एवरी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि न्यू पाथ्स आर न्यू works are difficult to do because they require new paths. You don't have the mentors or leaders for that path. You are the one who is going to make the way for you. So it's really difficult, but never anything, but nothing is impossible in this world, as impossible comes in the dictionary of fools. So if you want to start the new thing, you have to follow a way, and the way will appear to you. That will be the introduction. क्या ये सही है? सुना आप लोगों ने? इस तरह आपने क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन बनानी है। फिर आप क्या बोलोगे? देयर आर डिफरेंट स्टेप्स विच आर नीडेड फॉर दिस। फर्स्टली क्या है? एनालाइज करो व्हाट यू नीड टू डू इट, है ना? व्हाट आर द प्रॉज एंड द कॉन्स ऑफ इट, व्हाट आर द वेज ऑफ इट, एंड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल वे। इसको अलग अलग इंट्रोडक्शन बनाओ। फर्स्टली एनालाइज द वर्क यू नीड टू डू। एनालाइज मतलब जो काम आपको करना है उसका नाप तोल करो, ठीक है? एनालाइज करो उसको, कैसे करना है, कहां से करना है, क्या चीजें रिक्वायर्ड है। फिर क्या करो? उसके बाद क्या, डिफरेंट स्टेप्स टू बी फॉलोड, उनको लिस्ट करो। देन prioritize your lists, you can say list returns, prioritize them। जो पहले है उसको पहले करो। अब पहले वाले काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना? what are the things you needed, उनको assemble करो, and then start working on it. And somewhere if you feel like हाँ ये किसी और ने भी ऐसा किया था, explore those videos on the social sites,
एंड व्हेन यू विल एक्सप्लोर इट यू विल कम टू नो ऐसा नहीं ऐसा करना था, ऐसा नहीं ऐसा करना था. तो फिर उसके बाद क्या करोगे, यू विल फॉलो इट एंड यू विल वर्क ऑन इट. आप करके क्या वो करोगे, आपके पास उसका पॉजिटिव या नेगेटिव ड्रॉबैक आएगा, उसके ऊपर मतलब क्या करोगे, यू विल वर्क ऑन दोस एंड आफ्टर दैट वर्किंग ऑन दोस थोड़ी प्रॉब्लम क्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी और थोड़ी जो है वो रह जाएगी. एंड अगेन व्हाट यू विल डू इज अगेन यू विल फॉलो द सेम वे एंड यू विल एनालाइज जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी उनको कैसे कवर कर सकते हैं. You will do that problems covered and after that you will move to the next step. एंड उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे. नेक्स्ट स्टेप पे आपको नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा. एंड whilst following the next challenge, the next challenges you will go to the next step. एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या होगा, you will learn something new, you will find some new difficulties around you. But if you give up, it's a feeling that you have just covered the responsibility, it's not gonna work. But if you feel like, no, if those challenges are being covered up by me with my own efforts, this will also get clear up and you start working on that. That means a person needs to be confident, dedicated towards the work. फिर ही वो काम को जो है वो कर सकता है, अदरवाइज काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है. ठीक है. वो क्या करोगे, काम करके आपके पास उसके नेगेटिव्स या पॉजिटिव्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप दिखेगा एंड मोर ओवर यू विल फाइंड आउट व्हाट यू रिक्वायर फॉर दैट. फिर आप क्या करोगे, उनके ऊपर वर्क करोगे. In this way and you will feel like that you are very close to the destiny, your destinations. Yes, patience is very much required. We can't compare ourselves with others, and if we start comparing ourselves with others, or our parents start comparing ourselves with others, then also it will lead to problems, troubles, because ऐसा कभी भी नहीं होता. यस, डिमोटिवेट होते हैं हम, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे दिल में, और जब हमारे दिल में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, काम नहीं कर पाते, और जब हम काम नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू ट्रबल्स. एंड डे बाय डे, नो डाउट टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकती है. क्या पहले तो आप बताओगे ये स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, फिर आप बता सकते हो डिफिकल्टीज यू विल फेस. डिफिकल्टीज अ पर्सन विल फेस माइट बी, क्या हो सकता है, वो डिमोटिवेट हो सकता है, ही कैन लूज हिज कॉन्फिडेंस, he feels difficulties or the path to be tedious or the difficult one. और क्या हो सकता है, उसको ये भी लग सकता है कहीं पे आके टू गिव अप. बच्चे मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द लिंक एंड वी विल रीड फ्रॉम देयर. समझ नहीं आ रहा, ये बोरिंग लग रहा है. आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा तो समझ आता है ना. टॉपिक सामने लिखा हुआ है, एज यू स्टार्ट ऑन द वे अपीयर. ओके, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यू वॉज फाइंडिंग आउट, यू वॉज नॉट टोटली इन टू अस. यस, कुछ भी इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार सोसाइटी बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर देती है, हम कुछ भी करते हैं तो उनकी अपनी इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नेबर्स को होती है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। होता ही नहीं होता। उनको तो लगता है कि कोई कभी किसी का काम कुछ बने ही ना। They feel like by interfering, what will happen is that they will be successful, but they stupid doesn't know that कि उस बंदे को तुम्हारे साथ भी डील करना आ गया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो दैट प्रॉब्लम्स उनको उसको उससे भी निकलने का हल जो है वो मिल रहा है। और तुम लोग क्या हो रहे हो, तुम लोग जो है वो बिल्कुल ही नालायक हो रहे हो, बिकॉज you don't have any other work, you just have only one work, to poke someone and poke someone. Jyotika, are you in Mohali right now these days? But neighbors cannot push you to do better and better. Okay, मोहल्ला मीन सोसाइटी। सोसाइटी में किसी को पता ही नहीं है हम क्या कर। एंड इवन आई डोंट थिंक दैट सोसाइटी इज द वन जिसको हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट वी आर डूइंग। व्हाई शुड वी एक्सप्लेन टू द सोसाइटी? हु आर दे टू अस? दे आर नथिंग। if if they will be the good neighbors, then they are everything, and if वो सिर्फ पोक करने के लिए, they are nothing to us. इसका मतलब क्या बोल गई, मेरे को ये समझ नहीं आया रवीना। नो मैम, उन चार लोगों का यही तो काम है जो कहते हैं चार लोग। क्या बोल गई? I don't think that we are here to define ourselves to others. It's our life and we want to live it according to our styles. We need not to prove anyone rather we are good or not. हम उनकी डिक्शनरी में, उनके पैरामीटर्स में, उनके अकॉर्डिंग गलत या सही हो सकते हैं, बट हम अपनी जगह सही होते हैं। नो टू पीपल आर यूनिक, नो टू पीपल आर आइडेंटिकल। आई वुड से कि वो सेम नहीं होते हैं, दे आर यूनिक। ठीक है, उनकी सोच अलग है, उनका सब कुछ अलग है। सो no two people can have the same thoughts about a particular perspective, and if we people are explaining the others that what we are thinking, those who don't want to understand or those who doesn't understand us, so we are the fools, not they are the fools, because उनका तो काम किया असर कर रहा है, उनका तो वर्क जो है that is completely into action, that is being presented, because हमारा जो है, अगर हम उन चीजों के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका पोक किया हुआ हम पे असर डाल रहा है। बट उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो व्हाट आर दे आर जस्ट लाइक द डॉग्स हु barked एंड लेफ्ट द प्लेस, बट वी आर बीइंग अफेक्टेड।
Yes, nobody has a right to judge anyone. You are not the god. We are not the slaves of you. We are the slaves of the god. भगवान हमें चेक करे तो करे, तुम कौन होते हो? We need to change our thoughts, our expression, the way of living. ठीक है? अब हम क्या कहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं. हम ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, समवेयर इमोशनली हम वीक हो सकते हैं या हम टायर्ड हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है. बट in and all, what we have to do is we have to cover up all these and we have to move ahead, because we know that the destination is just few steps behind. और अगर हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम कहेंगे we are on the second last stage. Yeah, we have just covered the two steps. We are not on the यू कैन से इनिशियल स्टार्ट. और हमें ये पता है कि सिर्फ इट्स डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप्स आर clearly visible to a person because of his general intelligence which is being gifted to a human being by a god. True. And what are the advantages of doing something new? We'll learn something, we'll explore something new, will be the mentors for someone, will have the followers, and will have recognition in the society. ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो ना बाद में. ये तो हेडलाइंस मैं बोलूं, रिकॉग्निशन मिल रहा है ना. एड ऑन टू आवर क्रिएटिविटी, आवर एबिलिटीज इंप्रूव. ठीक है, फील मोर कॉन्फिडेंट. ये चीजें लिख सकते हो आप कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो वंस अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया या कुछ अच्छा अटेन कर लिया. यस, इलेबोरेट कर सकते हो अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को. इसके अकॉर्डिंग एक लिंक आई एम गोइंग टू सेंड यू नाउ. To conclude, no doubt, just to start up is difficult, but when we follow or when we begin, we follow and we come to know about the next steps. And when we follow, then the destination is not so far to hit our target. Over and all, that is why it is very commonly said that as you start on the way appears. अब स्टार्ट तो करो, भगवान तुम्हारे साथ है. ऐसा भी तो बोलते हैं नहीं. Yes, Jyotika, definitely. I would love to be over there.
फटाफट से ग्रुप में ना लिंक हो जाता है शेयर। बड़े सियाने बच्चे हो आप लोग। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सियाने बच्चे हैं हमारे। अब मैंने एक लिंक शेयर किया है, हम वो पढ़े। किसी की हिस्ट्री है, जो बंदा 28 साल में सक्सेसफुल हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, हम कोई एग्जाम्पल भी तो कोट करेंगे ना पैराग्राफ में। शिट। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नहीं, मेरे को टीथ पेन नहीं है, मेरी ना फिंगर जो है वो ऐसे लग गई और बहुत पेन हो रहा है एकदम से। चलो, लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं, मिथुन भट्ट, born in Jalandhar city, could buy 2 houses within a month। मतलब ये बंदा इतना अमीर हो गया आज की, वो इतनी चीजें मतलब एक महीने में ले सकता, बेंटले, फरारी, एंड पेड ऑल हिज डेबिट। मतलब बेंटले ले सकता है, फरारी ले सकता है मैं 2 महीने में, है ना। और अपने सारे डेबिट्स, मतलब डेब्ट्स जितने भी उसने उधार लिए वो सारे दे सकता है। बट प्रीवियसली ही वर्कड विद द सैलरी अंडर द मिनिमम वेज। बट पहले वो क्या था कि किसी के अंडर सैलरी पे था। सो कुड हाउ कुड ही अर्न सो मच ओनली इन अ मंथ। मतलब वो एक महीने में इतना कैसे अर्न कर गया। उसने अपनी स्टोरी बताई है हमें। हाउ सीम्स इंटरेस्टिंग ना। इंटरेस्टिंग लग रही है ना। तुम लोगों को लग रहा होगा पढ़ के हम भी वैसे ही करेंगे। ऐसा तो नहीं कुछ फील आ रहा। अब शिवम का मैसेज जरूर आना चाहिए। ये देखो, पक्का नेटवर्किंग मार्केटिंग करता। मैंने तो एयरफोन लगा लिया। ओके। I worked at a pizza delivery service for a year. I was prior a college student। कहता है मैंने 1 साल के लिए पिज्जा डिलीवरी करी है, उसके पहले मैं कॉलेज में पढ़ता होता था, एंड डिड अ पार्ट टाइम जॉब इन अ रेस्टोरेंट। और ऐसे पार्ट टाइम जॉब करता था। आई डिड इट टू सपोर्ट माई स्टडी। मतलब मैं ये काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने अपनी फीस का खर्चा निकालना होता था। इन द सेकेंड ईयर ऑफ द स्टडी आई वॉज क्लोज टू बी एक्सपेल्ड बिकॉज आई कुड नॉट पे द ट्यूशन। कहते हैं कि मतलब मेरे को स्कूल से कॉलेज से निकालने ही वाले थे क्योंकि मैंने अपनी ट्यूशन फीस नहीं दी थी। एट दैट टाइम आई हैड टू टेक अ लोन, और मुझे लोन लेना पड़ा। आई कुड फाइनली पेड माई ट्यूशन फीस, बट आई हैड नो मनी टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट्स टू द बैंक। मतलब मुझे लोन लेना पड़ना था, बट मैं लोन लेने के लिए मतलब मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट देने के लिए कोई जरिया ही नहीं था बैंक को। Honestly, studying and working all at once was beyond my endurance, and eventually I was expelled from a campus a week before the end of the school year। मतलब कहते मैंने फीस भी नहीं दी थी तो मुझे क्या था, स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, मतलब एक वीक के लिए। दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द डार्केस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो ये जो थे मतलब बहुत अंधेरे के दिन थे। माई फादर लॉस्ट हिज जॉब एंड माई फैमिली डिड नॉट नो हाउ टू सर्वाइव। मतलब मेरे पापा की जॉब जो थी वो भी चली गई थी, और हमारे पास सर्वाइव करने के लिए भी कुछ नहीं था।
Could you imagine how hopeless I felt? कि कितना बंदे को लगता है कि कहीं से कोई आस ही नहीं है, कभी कहीं से कुछ हो ही नहीं सकता. I had no decent work and no education, and my father lost his job. I could do nothing to help them. मतलब मैं ना अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पा रहा था, ना मेरे पास एजुकेशन थी, ना मेरे पास जॉब थी, और मैं इतना ज्यादा बुरे टाइम से निकल रहा था. One night I was delivering the pizza to the last location. A guy opened the door. He was with his friends, and while he was paying the pizza, I heard the discussion about where would they invest 20 lakhs they earned 10 minutes ago. I just made a glance and saw a sort of a graph and figures on the laptop screen. The guy opening the door gave me 1,000 rupees, but the price was only 600. He told me to keep the change. I was absolutely surprised, and I got back home. I took my laptop and tried to recall about the discussion. After 5 minutes, I remembered that they told about online trading. On the broker website, I found the graph and the figure I saw at the guy's laptop. After reading all the information about the broker and watching tutorial videos, I opened a demo account where I got virtual money. I quickly understood what I had to do. It was very easy. I earned some money after my very first transaction. Then I thought I did not lose anything, so I decided to open a real account and deposited my last money there. At the morning, I woke up and saw that I had earned 30,654 over the last night. After 2 weeks, I could pay my debts off, bought a car, and I had helped my father while he was searching for a new job and pay his expenses for the next few months. 2 weeks later, I already had two houses in the suburb, and all I did without leaving my home and getting higher education. क्या किया उसने? ट्रेडिंग, ब्रोकर वेबसाइट. That's my luck. It would never happen if I did not meet the rich guy while delivering the pizza. I know there are a lot of people having not good times like me. That's why I tell you, if you want to live without any problem, I can tell you how to earn money with trading resource. It is very easy if you would try it. So what do you need to do to start earning money? First, open an account with the broker. By clicking here, you will need to enter your name, email address, phone number, password, choose the account currency, and tick to show your agreement and click register. Step up by step, you will be shown 7 steps describing what's displayed on your account. Look through all the materials by pressing next step after your description. Now for an interesting part of the strategy. ये क्या लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? सब लोगों ने ये तो नहीं करना शुरू कर देना? हम्म. किसी ने ये ट्राई किया है कभी? मैंने तो आज पहली बार सुनी है ये चीज. नहीं नहीं नहीं, नो वन विल ट्राई. मैंने तो कहा किसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो. नहीं, इसमें ये होगा कि जो आप अपने पैसे है वो भी खराब कर लोगे. सो डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. इट इज जस्ट लाइक वो कहता है, मैं जो सिखा रही थी कि वो कहते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन होती है तो आपको कोई ना कोई नेक्स्ट स्टेप दिख जाता है, जैसे इस इंसान को दिख गया.
and he tried his best to do it. ये तो लक के ऊपर है, लक तो फिर किसी भी जगह काम आ जाएगा, आपके हार्ड वर्क में भी आपका लक काम आ जाएगा। जैसे इनिशियली पैसे लगाने पड़ते हैं, और जब पैसे लगाने पड़ते हैं और वो पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग पैसे हैं वो भी कहीं आप खराब कर लो, तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो क्या गया मेरे साथ। सो आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। So no one will do anything like this, because this is something which is very much, you can say, फिर तो खाने के लिए भी मिला ले, obviously then no one will be there even for giving you bread and butter, and having no bread and butter is really difficult। ये yes एडवर्टाइजमेंट्स ही अच्छी लगती हैं ये चीजों की, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है और हम लोगों को ऐसा करना भी नहीं है। Why should we do this? Because no doubt the ways are difficult, but still they leads to the success। हार्ड, जैसे हम कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो दिस इज द की टू सक्सेस। मैम आपकी सिटी का बता रहा है वो खुद को। अच्छा, जलंधर का। ठीक है ठीक है। आप लोग ये ऐसी बात, फिर मुझे लगता है ये सिर्फ प्रमोशनल्स हैं। मुझे लगा था कि इसमें कुछ वो बताएगा कि हाउ ही कम टू नो एंड हाउ ही डिड इट, बट नहीं, ये कुछ गलत सिखा रहा है। सो वी शुड नॉट बी, यू कैन से अप्लाइंग इट, वी शुड नॉट बी यूजिंग इट। नहीं जी, मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ, बिकॉज एक्चुअली आई वर्क विद, यू कैन से, नो डाउट आई एम अ स्मार्टर, बट मेरी स्मार्ट वर्क विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क इज माई की टू सक्सेस। I never use the shortcuts. These are the shortcuts. And I request my students also not to follow any of the shortcuts. Good. Nobody will follow these type of ways, because these ways are really difficult। अगर आप किसी भी सिचुएशन पे हो, गिव अप मत करो, just move to the next step, you will find a new place to, you will find a new ways। जैसे मैंने लास्ट ये जो संडे गया है उस दिन मैंने एक मूवी देखी थी, विश लिस्ट, दैट वाज ऑन अमेजॉन प्राइम। और उसमें ये था कि एक लड़का होता है, आई कैन लेट यू नो द स्टोरी ऑफ दैट। उसमें क्या होता है, कपल होता है, उनकी शादी को 7 years हो जाते हैं। जो लड़का है दैट वाज एन इंजीनियर, तो उसके पास कभी टाइम ही नहीं था पूरी लाइफ में, ठीक है, टू डू एनीथिंग इन लाइफ। ही वॉज जस्ट बिजी विद द वर्क। कभी वो नाइट को लेट आ रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहा है। हम्म। सो उसमें क्या है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। एक दिन क्या होता है, सडनली उसको एकदम से वो ऑफिस में फेंट हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है कि उसको स्पाइनल ट्यूमर है। तो उसके उसके पास सिर्फ और सिर्फ, यू कैन से 3 to 4 months है। अगर वो डॉक्टर मेडिकेशन लेता है तो 3 महीने और, लेट बी 6 months इन लाइफ। तब वो उसकी वाइफ रियलाइज करती है कि जो करना था वही नहीं किया, है ना। वो चाहती है कि हम एक एक मोमेंट को जिएंगे, बिकॉज दे हैव प्लान दैट आफ्टर देयर वेडिंग दे विल गो टू, कहाँ जाना है सुमन, जाना था उनको पेरिस। तो वो क्या करती है, ऐसे ऐसे का ट्रिप प्लान करती है। दे स्पेंड ईच एंड एवरी डे इस तरह से कि दैट दे कैन लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। एक दिन क्या होता है, वो स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं और उनके वो कुछ लोगों को वहां पे मिलते हैं और कहते हैं कि आ, आप हमें कुछ आप हमें कोई प्लेसेस बता सकते हो विजिट करने के लिए, कोई रिकमेंड कर सकते हो। वो कहते हैं हमारे साथ चलो, हम भी घूमने चले। वो उनको ऊपर हाइट पे ले जाते हैं
they had over there, you can say, lot of fun with liquor and all that. एंड रात को वो क्या करते हैं कि जब वो मतलब व्हेन यू आर ड्रंक, तो आपको नींद आ जाती है, वो उनके साथ रॉबरी करते हैं, उनकी गाड़ी, उनका पैसा, उनके फोन, सब कुछ चुरा के ले जाते हैं। और ऊपर से वो बंदा पेशेंट है, उसकी मेडिसिन तक चली जाती है। बट दे फील लाइक कि हमने ये अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि हम जिंदगी को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक जगह पे आके वो हेल्प मांगते हैं, तो वो एक घर में जब जाते हैं, वो उनको बहुत अच्छी हेल्प ऑफर करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो ऑनर होता है उस घर का, वो ऐसा है कि वो सिर्फ उनकी प्लेस होती है जस्ट फॉर यू कैन से हॉलीडे। तो वो उन्होंने एक दिन के बाद निकलना होता है, बट वो उनको कीज दे जाते हैं, डॉक्टर की नंबर दे जाते हैं, सब जो जो नेसेसिटी चीजें हैं उनके नंबर दे जाते हैं, प्रॉपर घर दे जाते हैं। एंड दे आर रियली सरप्राइज कि कुछ भी नहीं था, आज कांटेक्ट नंबर भी नहीं है किसी का जिसको फोन करके हम ये बता सकें कि हमारे साथ ये हुआ है, मेरा रिलेटिव या कुछ। वो कहते टेक्नोलॉजी ने हमने हमें इतना ओवर रूल कर दिया कि हमें आज अपने पेरेंट्स का नंबर तक नहीं याद है, और हम अपने घर कैसे पहुंच सकते हैं। Life has given them a new start. So it is like wish list that is never to give up and to live the life to the fullest. You don't know what's next. और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कहीं अपना आज भी मत खराब कर देना। Live a balanced life, enjoy everything for your life, rather it's your health, rather it's your wealth, rather it's your family, friends, social circle, or you people. You don't know tomorrow you are having a day or not. No one knows, not me, not anyone. So जिंदगी आज ही है जो जी ली है ना। वो कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। या पता नहीं क्या कहते, कल हो ना हो, है ना। कल हो ना हो का भी मतलब यही है कि यू डोंट नो रादर यू आर टुमारो और नॉट, व्हाट यू आर हैविंग डोंट स्पॉइल इट, लिव इट योर लाइफ। बिकॉज लाइफ अगर एक बार चली गई वो दोबारा नहीं आएगी। और जो चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हम खरीद रहे हैं यहाँ रहने के लिए, यू वांट अ बिग हाउस, अ बंगलो, अ कार, अ लॉट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट्स, कल अगर आप नहीं उठे तो ये चीजें किसकी हैं? आपकी हैं? क्या आप साथ लेके जाओगे इनको? नहीं लेके जाओगे। जियो तो हर पल ऐसे जियो। यस, हर दिन को ऐसे ही जियो कि वो आपके साथ आपका आखिरी दिन है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आज जिसको आप मिल रहे हो या जहां पे आज आप थे, अगर आप उसके साथ किसी के साथ एक बैड यू कैन से एटीट्यूड के साथ आए हो, तो कल आप उसको जाके सॉरी भी कह सकोगे या नहीं। और अगर ऐसा ना हुआ, आप वहां पे जाके ना कर पाए, वो आपको इसी तरह याद रखेगा और भगवान उसको आपके गलत कर्मों में लिख देगा। सो नेवर ever react wrong to anyone, don't be aggressive, don't cheat anyone, don't run behind the materialistic things, don't run behind the money, just live your life, this is what you have. At the end of the day आपको यही याद रहता है आपने कौन से अच्छे पल जिए हैं। कई बारी बंदा इतना बीमार हो जाता है कि उसने इतना कमाया भी उसके काम नहीं आता, उसके अंदर तो एक रोटी भी नहीं जा रही होती। तो वो उस पैसे को क्या करे जो करोड़ों रुपया उसने सारी जिंदगी अपनी हेल्थ को इग्नोर करके बैंकों में डाला है। वो तो किसी काम का नहीं है आज। है किसी काम का? नहीं है। सो हमें क्या करना है, हमें जिंदगी को जीना है। इस लाइफ को देखो कि ये लाइफ हमें कहा, आज हमें क्या दे रही है। ये ना सोचो कि आने वाले पल अच्छे होंगे, क्या पता क्या होगा। आज तो सब अच्छा है ना, आज क्यों रोए। सो वो इसलिए थी। और हम अगर इस टॉपिक के साथ उसको कनेक्ट करें, एज यू स्टार्ट ऑन द वे अपीयर्स, तो बिल्कुल उनका सब कुछ लूट गया था। वो नीचे तक गए, उनको घर भी मिल गया, उनको फोन भी मिल गया, उनको पैसा मिल गया, उनको चाबियां भी मिल गई। उनको तो लगा था सब कुछ गया, बट हुआ ऐसा नहीं ना।
ट्रू ज्योतिका। सो वो कहते हैं कि विद टाइम भगवान जो है नई चीजें नए राह दिखा देता है, तुम लोग क्यों एग्रेसिव हो रहे हो। बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है। हम देखो कर्म किन के लिए गलत करते हैं, टू गिव गुड लाइफ टू आर आर किड्स, बट अगर वो पैसा ही गलत चीजों से कमाया हुआ है तो क्या वो मेरे बच्चों को सुख देगा? नहीं देगा। तो वाई वी शुड डू दैट? वाई शुड नॉट वी बी द वन जो अपने भगवान से डरे? यार वो हमें नहीं देख रहा, हमारा भगवान हमें देख रहा है, हम क्यों ऐसा करें? हमें किसने बोला है ऐसा करने को? हाँ जी। तभी तो कहते हैं भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत दरवाजे जो है वो खोल देता है। सो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भी होगा वो, दैट गॉड इज विद अस एंड एट एंड वो हमारे साथ। हर लॉक की होती है, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। यस, डेफिनेटली। चलो, आपको भी ये समझ आ गया है कि लाइफ इज ऑल प्री प्लान एंड यू नीड टू जस्ट वर्क अपॉन द थिंग्स। भगवान जी सब कर देंगे। यू नीड नॉट टू बी एग्रेसिव। ओके। यस, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट विल हैपन टू यू। दिस इज लाइफ, दिस इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कभी कभी ये होता है कि सारी जिंदगी निकल जाती है, हमें समझ नहीं आती। हम ये सोचें कि हर दिन हम ये कहें कि हम आईएएस ऑफिसर बन के जिएंगे, हम ये करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं वो आज के लिए कर रहे हैं, टू इंक्रीज आवर नॉलेज, टू इनहांस अवर सेल्फ, टू बी अ स्मार्टर पर्सन every day, and we will become the smarter. So always think positive to have positive. Good night. Take care. Yes, always the best is coming next. And if we think like this, the best is going to happen with us. And we will be the one who will be more helpful in the times to come. More helpful, nahi, more happy. Thank you. Good night. Take care. Love you all. God bless you all. Outshine every day. Bye, Chi. Bye.